Hello everyone, welcome to Kruti to Create. I am Garima Singh. Today we will discuss about हिंदी अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं अलंकार क्या होता है। तो अलंकार जो होता है वो काव्य की शोभा बढ़ाता है, वो उसे अलंकार कहते हैं। जैसे हम लोग इसमें कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। एक लाइन में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, शब्दा और अर्था। मतलब जो शब्द की शोभा बढ़ाए वो, जो शब्द की शोभा बढ़ाए वो शब्दालंकार, जो अर्थ की शोभा बढ़ाए वो अर्थालंकार। तो दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जिस वाक्य में शब्दों की सुंदरता बढ़ाई जाए वह अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। अब शब्दालंकार के भी प्रकार हैं। शब्दालंकार के जो प्रकार हैं उसमें से पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। यहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति मतलब क ख ग घ, ये अलग अलग जो वर्ड है ना, इसकी आवृत्ति बार बार हो, एक एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, मतलब रिपीटेड रहे वो वर्ड, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार रहेगा। उसका उदाहरण देखते हैं। मुदित महिपत आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें देखिए य जो है वो दो बार आया है, लेकिन य की आवृत्ति है जो बार बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें। अब देखिए यहाँ पे च बार बार आ रहा है, लेकिन अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन यहाँ पे वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये होगा अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार जो कि शब्दालंकार का दूसरा है। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे जहाँ कोई शब्द, अभी पिछले में वर्ड था, इसमें शब्द है। शब्द मतलब पर्टिकुलर एक, जैसे गरिमा, सुमिता, रमता, ये अलग अलग शब्द हो गया। वो मतलब गरिमा 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 आए, लेकिन गरिमा 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 का अर्थ अलग 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 हो, सेम नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए या पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक का अर्थ दो अलग है, एक भांग है और एक धतूरा है, एक सोना है और एक धतूरा है, सॉरी। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा, तो लेकिन लिखा तो कनक कनक ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ पर किसी शब्द में अनेक शब्द छिपे हों वह श्लेष अलंकार कहलाता है। जिस शब्द में अनेक अर्थ छिपे हों वो श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इस दोहावली में रहीमन का दोहा है, रहीम जी का दोहा है, और इसमें प्रत्येक शब्द में एक अर्थ छिपा है। इसको एक्सप्लेन जब करेंगे तो हमारा 5-6 लाइन का होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसमें जो है एक वर्ड है, उसका एक शब्द का अनेक अर्थ छिपा हुआ है। अर्थालंकार जिस वाक्यों में अर्थों की शोभा बढ़ाई जाए वह अर्थालंकार कहलाता है। जब अलंकार के साथ अर्थ या शब्द लिखेंगे तो अर्थालंकार लिखेंगे, उसको कहते हैं अर्थालंकार। जिस शब्दों में अर्थों की शोभा बढ़ाई जाए वो होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं? पहला है उपमा अलंकार। अर्थालंकार का प्रकार में से एक है उपमा अलंकार। यहाँ पर किसी की तुलना किसी और से की जाती है, मतलब एक व्यक्ति है उसकी तुलना किसी और से की जाए, वो क्या होगा? उपमा अलंकार। जैसे चांद का सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख। जैसे चंद्रमा तो कोई और है, लेकिन जिसकी तुलना की जा रही है वो भी कोई और है, तो चांद से तुलना उस व्यक्ति की जा रही है, चांद सा सुंदर मुख। मोहन का गुस्सा तपती सूरज के जैसे है। जो मोहन है उसका गुस्सा कैसे है? एक तपती हुई सूरज, गरम सूरज के जैसे है, तो मोहन की तुलना गरम सूरज से की जा रही है। वो है नहीं गरम सूरज, लेकिन तुलना की जा रही है उससे। अब दो पॉइंट है, जैसे गुणधर्म क्या होता है, सादृश्य मूलक शब्द क्या होता है।
गुणधर्म, जिस गुण की तुलना की जाए वो गुणधर्म होता है। जिस गुण का जो सा गुण है उसकी तुलना अगर किसी से की जा रही है तो वो गुणधर्म है। सादृश्य मूलक शब्द समानता दिखाने वाले शब्द जो होते हैं सादृश्य मूलक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। यहाँ उपमेय की तुलना उपमान में भेद रहित तुलना की जाए वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। उसका मुख चंद्रमा है। अब यहाँ पे तुलना नहीं करी जा रही है, यहाँ पे उसको ही बना दिया जा रहा है कि वह उसका मुख जो है वो चंद्रमा है। चरण कमल बंदो हरिराई। अब चरण और कमल को एक जैसे कहा जा रहा है, तो जहाँ पे सेम चीज को कहा जाए, रहित मतलब कि उसका रहित तुलना की जा रही है, वो रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कर लिया जाए। जहाँ पे उपमेय है और उसमें उपमान की संभावना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे इसमें पहचान है, मानो, मनु, जनु, जानो आदि शब्द जहाँ पे आए वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है सोहत, ओढ़े, पीत, पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर आप्त पराय प्रभात। मानवीकरण अलंकार, इसी का डी है मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर प्रवृत्ति को मानव के रूप में दर्शाया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। किसी प्रवृत्ति को मानव के रूप में दर्शाया जाए वो होता। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब फूल हंसेगा, कलियाँ मुस्कुराएंगी, लेकिन नहीं, वहाँ पे मानव के जैसे उस चीज़ को दिखाया जा रहा है, तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। विभावना अलंकार। जहाँ पर बिना कारण ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। किसी कार्य को मतलब हमारा जो है कारण नहीं है लेकिन हमारा काम संपन्न हो जाए तो वो जो होगा अलंकार वो विभावना अलंकार के अंतर्गत होगा। उदाहरण, बिन पद चले सुने बिनु काना। बिन पद चले, बिना पद से चले और बिना कान से सुने, ये विभावना अलंकार के अंतर्गत आएगा। मतलब कोई किसी की बात ऐसे ही सुन ले और ऐसे ही बताने लगे, उस टाइप का, कंफर्म ना हो बोलने लगे, उस टाइप का। अलंकार के ही मिक्स 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आप लोग कहिएगा तो मैं एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगी। निम्न में से कौन सा अनुप्रास अलंकार नहीं है? मुख्य गायक की चट्टान जैसी भरी आवाज़ या स्वर, मधुर मधुर मुस्कान, मनोहर मनुज वेश का उजियारा, धेर धेर धोर गगन धारा घर ओ, बालक बोधि बधो नहीं तो ही। तो इसमें जो अलंकार अनुप्रास अलंकार का है वो है ए, मुख्य गायक की चट्टान जैसी भरी आवाज़। यस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है? मेघ आए बड़े बन ठन के, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो, वन सारद्री चंद्रिका चादर ओढ़े, नभ पर चमचम चपाल चमकी। तो इसमें पूछ रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें ये होगा सिर फट गया उसका मानो अरुण गंगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा उदाहरण यमक अलंकार नहीं है? मतलब सब है, उसी में से कोई है जो नहीं है। तू मोहन के उखसी हवे उखसी समान, काली घटा का घमंड घटा, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, वह बांसुरी की धुन कानों परी, कुल कानी हियो ताज भाजती। इसमें सी है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी, बेर मतलब समझ रहे हो, एक फ्रूट आता है उसको बेर कहते हैं। 3 बेर, 1 2 3, 3 बेर। और 3 बेर का यहाँ पे दूसरा अर्थ है बेर, मतलब कि 3 टाइम्स वो खाती थी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें सीधी बात है यमक अलंकार है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर जहाँ पे आपको डाउट लगे वहाँ पे कमेंट करिएगा क्वेश्चन के साथ और टॉपिक के साथ। वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टेक केयर।